लालू प्रसाद यादव भी जाहिर सी बात है कि नए लोगों को शामिल करने में लगे हुए हैं। उसमें एक नाम पशुपति पारस का है, जो बिहार की राजनीति तो बेचारे कहे जा सकते हैं, जिस तरीके से उनको अलग थलग होना पड़ गया। तो क्या कुछ बात चल रही, डील देखिए, पशुपति पारस 10 सीट चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद ने 5 सीट की गारंटी दे दी। बताइए, जो मेरे पास जानकारी है, तो 5 सीट पर पशुपति पारस लड़ेंगे, जहां तक मुझे जानकारी है, जो मेरे सूत्र बताते हैं। अब 5 सीट को पशुपति पारस कैसे बांटेंगे? एक तो प्रिंस राज लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जो कि पूर्व सांसद हैं समस्तीपुर से, और किसको उतारेंगे? उसमें सूरजभान सिंह की बड़ी भूमिका होगी। सूरजभान सिंह एक तरीके से पार्टी के फाइनेंसर टाइप हैं, तो सवाल ये उठता कि उनकी मर्जी से किस किस को टिकट मिलेगा। सूरजभान सिंह भी चाहेंगे कि उनके छोटे भाई चंदन सिंह, जो नवादा से सांसद थे, वो क्या नवादा से चुनाव लड़ेंगे? कहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लालू प्रसाद ने 5 सीट का ऑफर पशुपति पारस को किया है। इफ्तार पार्टी का विजुअल देखिए, आपको पता चलेगा कि एक सोफे पे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी बैठी हुई हैं, उनके बगल में पशुपति पारस बिल्कुल मौलाना टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दाहिने तरफ फिर तेजस्वी यादव हैं, शिवानंद तिवारी हैं, जयप्रकाश यादव हैं, आरजेडी के कई बड़े नेता हैं। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि लालू परिवार में, लालू प्रसाद की पार्टी में पशुपति पारस का वेलकम हो रहा है। और पशुपति पारस के वेलकम का मतलब है कि सूरजभान सिंह उसके रीढ़ हैं, उसके बैकबोन है। सूरजभान सिंह अपने 2-3 उम्मीदवार को जरूर चुनाव लड़ाएंगे, बाकी 2 में उनके परिवार के भी लोग हो सकते हैं, हो सकता है पशुपति पारस भी चुनाव लड़ लें, पर उनके भतीजे जरूर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से लालू प्रसाद अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए ऐसे छोटे छोटे दल को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिससे उनका गठबंधन मजबूत दिखे। वैसे आपको बता दें कि एनडीए का जिस तरह का गठबंधन है, वो निश्चित तौर पर जातीय समीकरण के लिहाज से महागठबंधन की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। लेकिन कांग्रेस भी मशक्कत करती हुई दिख रही है। कल आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का कांग्रेस ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। कन्हैया की पदयात्रा चल रही है। अब कन्हैया क्या वाकई बेरोजगार को, युवक को अपने साथ जोड़ पाते हैं क्या? क्या जो पलायन रोको रोजगार दो, उनकी जो ये यात्रा है वो हिट होगी क्या? कितने % वोटर्स को एड ऑन कर पाएंगे कन्हैया? ये ऐसे सारे सवाल का जवाब चुनाव के परिणाम में ही मिलेगा। लेकिन बहरहाल जो राजनीति की स्थिति है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। बिल्कुल। बाकी सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा कि कौन सा गठबंधन अंत में कैसा स्वरूप लेता है और कौन सा साथी किसके साथ रहता है। बाकी चुनाव तो जनता यानी आप करेंगे।